गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज फिर से आपके सामने मैं एक नया लेटर लेके आया हूँ। आई होप कल तक मैंने जो कुछ आपके लिए कराया होगा वो आपने कंठस्थ कर लिया होगा। और आज जो लेटर मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो स्टूडेंट्स बहुत ही खास लेटर है, विशेषकर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं अब आपको जो लेटर कराने वाला हूँ उसे हम कह सकते हैं कि मैं आपको कराने वाला हूँ जॉब एप्लीकेशन। जी हाँ, ये नाम आपको काफ़ी रटा हुआ लग रहा होगा, इसीलिए मैंने उसी नाम से इसे पुकारा है, जॉब एप्लीकेशन। इन्हें एम्प्लॉयमेंट लेटर्स भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके सामने जॉब एप्लीकेशन क्या होती है उस विषय पर। लेकिन मैं बता दूं स्टूडेंट्स, 12th क्लास के लिए ये टॉपिक काफ़ी खास है, बेहद खास है। लगभग अल्टरनेट ईयर्स में ये पूछा ही जाता है, और मगर 10th क्लास के लिए भी ये कम महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को इसे ढंग से कंठस्थ करना ही है। और आज मैं आपके सामने जॉब एप्लीकेशन जो होता है उसका क्या फॉर्मेट होता है, क्या प्रारूप होता है, उस विषय पर मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ। जी हाँ, आज मैं थोड़ा कर्सिव कम यूज में ले रहा हूँ, क्योंकि कई बार मुझे बच्चों के फ़ोन आते हैं, कहते हैं कि सर थोड़ा कर्सिव यूज़ ना लें, हो सकता है उनको समझने में परेशानी आती हो। सो स्टूडेंट्स, मैं अब चर्चा करने वाला हूँ जॉब एप्लीकेशन के फॉर्मेट पर, प्रारूप पर। ये काफ़ी खास है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। तो किन किन बातों का ध्यान रखते हुए हम जॉब लेटर लिख सकते हैं, आपको समझ में ही आ गया होगा कि जॉब यानी कि किसी नौकरी के लिए या किसी जॉब के लिए अप्लाई करना, और जॉब या नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, जो लेटर लिखे जाते हैं, उन्हीं को हम जॉब एप्लीकेशन कहते हैं। कुछ लोग इन्हें एम्प्लॉयमेंट लेटर्स भी कहते हैं। मगर इनको कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि ये उद्देश्य के आधार पर, पर्पज के आधार पर रखा गया नाम है, लेकिन वास्तव में तो ये फॉर्मल लेटर ही हैं। और शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि लेटर हम भले ही फॉर्मल लिखें या इनफॉर्मल लिखें, लेटर लिखने का जो ट्रेडिशनल पैटर्न है वो एक ही जैसा है। तो स्टूडेंट्स, लिखने का पैटर्न तो एक ही जैसा है, लेकिन कुछ बातें जो हमें प्रसंगवश ध्यान रखनी होती हैं, उन बातों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। पहली बात तो यह है कि हम किसी जॉब के लिए अप्लाई तब करते हैं जब हमने न्यूज़पेपर में कोई ऐड देखा होता है। और अगर मैं कहूँ आपको तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि स्टूडेंट्स, जो जॉब लेटर्स होते हैं वो किसी एडवर्टाइजमेंट का प्रति उत्तर होते हैं, रिप्लाई होते हैं। जी हाँ, जब हम कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और हमें लगता है कि जिस जॉब के लिए वो एडवर्टाइजमेंट निकला है वो हमें डिजर्व करता है, तो हम पत्र के माध्यम से कई बार अप्लाई कर देते हैं, और यही पैटर्न कहलाता है जॉब एप्लीकेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जॉब लेटर्स जो होते हैं ये एडवर्टाइजमेंट्स का प्रति उत्तर होते हैं, रिप्लाई होते हैं। इसलिए हमें उन्हीं के हिसाब से लैंग्वेज, अपने हिसाब से जो ग्रीटिंग वर्ड्स की लैंग्वेज है उसे तैयार करना होता है। लेकिन जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि पत्र भले ही हम फॉर्मल लिखें या इनफॉर्मल लिखें, कैसा भी लिखें, पत्र लिखने का ट्रेडिशनल वे जो पैटर्न है वो एक ही है, उसे हमें फॉलो करना ही होता है। तो उसी पैटर्न का फॉलो करते हुए मैं आपको एक पत्र लिखने का फॉर्मेट बता रहा हूं कि जॉब लेटर हमें किस तरीके से लिखना चाहिए। जी हाँ, ध्यान देंगे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं स्टूडेंट्स,
जैसे मैंने इसको यहाँ थोड़ा हाशिया बनाकर इसको आपकी कॉपी की तरह समझिए कि ये मेरी कॉपी है, मेरी नोटबुक है, और इसको मैं किस तरीके से आपको बताता हूँ कि लेटर के लिए आपको यूज में लेना है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मानिए कि मैं सुरेंद्र शर्मा, मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देखा और उस एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद मुझे लगा कि उसमें जो जॉब ऑफर किया गया था वो मुझे डिजर्व करता है। तो स्टूडेंट्स, मैं फिर किस तरीके से अप्लाई कर सकता हूं उस जॉब के लिए, वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले मैं आपके इस फॉर्मेट पर चर्चा कर लेता हूं, फिर मैं उसको आपको एक लेटर के रूप में कन्वर्ट करके बताता हूं। देखिएगा, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो राइटर होता है, यानी कि जो व्यक्ति पत्र लिखता है, वह व्यक्ति सबसे पहले यहां 2 पंक्तियों में अपना पोस्टल एड्रेस लिखता है। इसके ठीक नीचे यहां वो पत्र लिखने की डेट लिखता है, और यदि वो इतना भर कर देता है तो उसके पत्र का फर्स्ट पार्ट तैयार हो जाता है। इसी पार्ट को हम कहते हैं हेडिंग। जी हाँ, और हेडिंग के जस्ट नीचे यहां थोड़ा स्पेस दे देंगे जिससे हौच पौच ना हो मैटर, और यहां हम 3 पंक्तियों में रिसीवर्स एड्रेस, यानी पत्र को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का एड्रेस लिखते हैं, पता लिखते हैं। एड्रेस से मेरा मतलब है जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे होते हैं, फर्स्ट लाइन में उसका डेजिग्नेशन लिखते हैं, उसका पद लिखते हैं। सेकंड पंक्ति में उसका ऑफिस, जो उसका कार्यालय है, उसका जिक्र करते हैं, और थर्ड पंक्ति में जिस शहर में वो कार्यालय है उसका जिक्र कर देते हैं। अगर इतना भर हम करते हैं, हमारे पत्र का सेकंड पार्ट बनके तैयार हो जाता है। इसके बाद, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर स्टूडेंट्स यहां हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सब्जेक्ट जो होता है वो पत्र का कोई पार्ट नहीं होता, हिस्सा नहीं होता, हम इसे अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ने के समझने के बाद हम जो भी सब्जेक्ट हमें लगता है कि किस जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसी को अपन क्वेश्चन की हेल्प से सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। मगर आप अपने सब्जेक्ट की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, जैसे देखिएगा, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और यहाँ स्टूडेंट्स आपको उस डेजिग्नेशन का जिक्र करना है जिसके लिए जॉब ऑफर हुआ, या जो जॉब व्यक्ति लेना चाहता है, या जिसका उसने एडवर्टाइजमेंट देखा है। मानिएगा टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठुमर ने एडवर्टाइजमेंट निकाला कुछ टीचर्स के रिक्त पदों को भरने के लिए, और स्टूडेंट्स मैंने वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ लिया और मुझे लगा कि चलो मैं अप्लाई कर देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, जब मैं अप्लाई करूँगा तो जैसा मैंने बताया कि मैं पत्र लिखूँगा तो सबसे पहले अपना 2 पंक्तियों में एड्रेस, यहाँ डेट, और यहाँ जिसको मैं पत्र भेज रहा हूँ उनका जिक्र करूँगा, उनका एड्रेस लिखूँगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ द प्रिंसिपल, टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठुमर, और फिर यहाँ एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। जी हाँ, यहाँ एन इंग्लिश टीचर। मानिए स्टूडेंट्स कि एडवर्टाइजमेंट जो मैंने देखा वो किसी बैंक के द्वारा निकाला गया था, और उस बैंक ने वहाँ जो क्लर्क्स के पद रिक्त हैं उनको भरने के लिए वो एडवर्टाइजमेंट निकाला, और उसे देखकर मुझे लगा कि मैं भी उसके लिए एक सूटेबल कैंडिडेट हो सकता हूँ। तो मैं
अगर उसके लिए आवेदन करता तो जस्ट जैसा मैंने अभी हाल को बताया, जस्ट लाइक दैट, यहाँ मैं अपना वही एड्रेस, यहाँ डेट, मगर वो एडवर्टाइजमेंट जो एक बैंक ने निकाला था, और बैंक में जो सारे अधिकार सबसे जिसके पास सबसे ज़्यादा अधिकार होते हैं, यानी कि जो ऑथराइज्ड पर्सन होता है, द मैनेजर होता है, तो यहाँ लिख देंगे द मैनेजर। यहाँ बैंक का जिक्र कर देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ जिस शहर में ये ब्रांच है उसका जिक्र, और यहाँ एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क। इस तरीके से चेंज कर लेते हैं। जी हाँ, इसके बाद हम जिसके लिए पत्र लिख रहे होते हैं वो एक बड़े पद पर आसीन एक व्यक्ति होता है, उसको जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि हम पत्र के माध्यम से एक कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो उनको हम कह के संबोधित करेंगे, तो उनके लिए एक फॉर्मल वर्ड काम में लेते हैं सर। जी हाँ, ये सर जो शब्द है इसी को हम कहते हैं सल्यूटेशन। और मैंने आपको बताया था कि सल्यूटेशन और ग्रीटिंग वर्ड्स मिलकर पत्र का तीसरा पार्ट बनाते हैं। जी हाँ, और अब यानी कि मुझे यहाँ कुछ ग्रीटिंग वर्ड्स लिखने हैं। सीधे अपनी बात को कहने के बजाय मैं धीरे धीरे प्रसंगवश अपनी बात पर पहुँचूंगा। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, विद अ मीक रिक्वेस्ट, वो ग्रीटिंग वर्ड्स हम कंप्लेन लेटर्स या उन कुछ और फॉर्मल लेटर्स में यूज में ले सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये जो लेटर्स होते हैं ये एक एडवर्टाइजमेंट का प्रति उत्तर होते हैं, रिप्लाई होते हैं, इसलिए हमें ये ग्रीटिंग वर्ड्स उन्हीं के हिसाब से तैयार करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देखा, और एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद मैंने जॉब के लिए आवेदन किया, तो उसी के हिसाब से मुझे अपनी लैंग्वेज में ग्रीटिंग वर्ड्स तैयार करने। तो मैं ये कह सकता हूँ, सर, श्रीमान जी, दिस इज अ रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, दिस इज रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, ये आपके उस विज्ञापन का प्रत्युत्तर है। दिस इज रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द, जो कि प्रकाशित हुआ था, और न्यूज़पेपर का जिक्र कर देंगे स्टूडेंट्स, जैसे इन द राजस्थान पत्रिका। डेट भी बता देंगे ऑन, यहाँ स्टूडेंट्स जो डेट आप लिखें उससे पहले की डेट यहाँ आपको बतानी है, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद ये अप्लाई करेंगे। ठीक, तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑन 5 अक्टूबर 2020। किस लिए, वो भी मैं लिख देता हूँ, डिमांडिंग applications for the post of। अब इस जगह पर स्टूडेंट्स हमें पोस्ट का जिक्र करना है, तो इस वजह से हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दिस इज रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, ये आपके उस विज्ञापन का प्रत्युत्तर है, पब्लिश्ड इन द राजस्थान पत्रिका, जो राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुआ था ऑन 5 अक्टूबर 2020, 5 अक्टूबर 2020 को, डिमांडिंग एप्लीकेशंस, आवेदन मांगते हुए, फॉर द पोस्ट ऑफ। अब जिस पद के लिए वो विज्ञापन निकाला गया था, जिस पद के लिए एप्लीकेशंस मांगी गई थी, उस डेजिग्नेशन, उस पद का जिक्र हमें यहाँ करना है। जैसे फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क। दूसरे शब्दों में कहूँ, आपको क्रैमिंग पैटर्न अच्छा लगता हो तो जो शब्द हम यहाँ लिखेंगे वही शब्द हम यहाँ लिख देंगे। जी हाँ, इसके बाद हमें
अपने क्वालिटीज का जिक्र करते हुए, अपनी एलिजिबिलिटीज की चर्चा करते हुए हमें यहाँ आवेदन करना है और एक रिक्वेस्ट करते हुए हमें इस पत्र को क्लोज करना है। अर्थात हमारा जो उद्देश्य है पत्र करने का वो है नौकरी प्राप्त करना, जॉब प्राप्त करना। लेकिन जब जॉब हम किसी से मांग रहे हैं तो हम हमारे अंदर जो योग्यताएं हैं, जो एलिजिबिलिटीज हैं, उन पर भी थोड़ा सा यहाँ चर्चा हम करेंगे पत्र में। और यदि हम ऐसा करेंगे तो पत्र का 4th पार्ट बन जाएगा, जिसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिसे हम बॉडी कहते हैं। और ये काफ़ी खास पार्ट होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसके बाद हम इस पत्र को क्लोज करेंगे और जैसा मैंने कहा था कि क्लोज करते समय हम एक रिक्वेस्ट छोड़ते हैं और पत्र को क्लोज करते हुए जो हम रिक्वेस्ट छोड़ते हैं उन्हीं को हम पत्र का 5th पार्ट कहते हैं, जो कहलाता है इंग्लिश में क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट्री। जी हाँ, तो वो रिक्वेस्ट हमें यहाँ करनी है और उसको करने के बाद हम सीधे जो पत्र है उसके 6th पार्ट की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो उस रिक्वेस्ट को हम अपने शब्दों में कर सकते हैं और चाहे जैसी भाषा शैली बना सकते हैं। मेरे पास अपने कुछ शब्द हैं, हो सकता है आपके पास अपने कुछ शब्द हों, लेकिन जो भी आपको चाहे लैंग्वेज जो सूट करे, अच्छी लगे, वो आप डाल सकते हैं। जी हाँ, तो आप यहाँ रिक्वेस्ट करते हुए बात करेंगे, जैसे प्लीज assess my abilities before taking any decision. Before taking any decision, please assess my abilities before taking any decision. कृपया कोई भी निर्णय लेने से पहले मेरी योग्यताओं का मूल्यांकन आप जरूर करना। ये वर्ड भी आप लिख सकते हैं और भी कर सकते हैं। If given a chance, यदि मौका मिला तो I will prove myself, तो मैं अपने आप को साबित कर दूंगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, if given a chance I will, if given a chance I will be asset to your institute, यदि मुझे मौका मिला तो मैं एक तरीके से आपकी संस्था के लिए एक धरोहर बन जाऊंगा। तो ये वर्ड्स जो हैं आप अपनी लैंग्वेज में, आपके पास कुछ अच्छे शब्द हैं तो वो भी डाल सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि ये बच्चे के खुद के मन के विचार होते हैं जिनको वो किस तरीके से रिक्वेस्ट करते हुए काम में लेता है। इसके बाद आप एक पंक्ति यहां लिख सकते हैं, आई हैव अटैच्ड माई रेज्यूमे। जी हाँ, आप ये भी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ इसको तो आप लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, लिखें ही। मैं तो ये कहूँगा ये कंपलसरी मानो, आप लिखना ही है आपको। फिर आपको वही पत्र का 6th पार्ट तैयार करना है, योर्स फेथफुली। और ये लिखने के बाद यहाँ हमें साइन करने होते हैं, सिग्नेचर करने होते हैं। तो ये पत्र का 6th पार्ट बन जाता है। अगर मैं कहूँ तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए जॉब लेटर का एक फॉर्मेट बनाया है, एक प्रारूप बनाया है, जो
किसी भी पद के लिए पूछा जाए, ये पंक्तियां तो हमारे लिए हर जगह काम आ सकती हैं। तो ये जॉब लेटर का एक प्रारूप था। आपसे किसी भी पद के लिए आवेदन मांगा जाता है, किसी भी पद के लिए आप आवेदन करें तो आप इसी फॉर्मेट से आवेदन कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा बीच में, यानी कि ये जो बॉडी है, जो अपना उद्देश्य है, उसको सही तरीके से आपको प्रकट करना, और यदि आ गया तो निश्चित रूप से आप इस पत्र में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये फॉर्मेट लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इसके बाद एक पत्र में आपको फॉर्मेलिटी के तौर पर यहाँ करके दिखा दूंगा, देखिएगा। अब हम एक पत्र करके आपको बता रहे हैं किस तरीके से इस फॉर्मेट से मैं इस पूरे फॉर्मेट को एक लेटर के रूप में कन्वर्ट कर दूंगा, ये देखिएगा आप। तो सो स्टूडेंट्स, जस्ट इमेजिन, कल्पना करता हूँ, आप भी कीजिएगा कि मानिए मैं सुरेंद्र शर्मा, मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स पढ़ा जो कि टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठुमन ने निकाला था, और वो एडवर्टाइजमेंट था, उसमें जो एप्लीकेशंस मांगे गए थे वो फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर था। और जब मैंने उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा तो मैंने महसूस किया कि चलो यहाँ एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो फिर मैं किस तरीके से मैंने यहाँ आवेदन करने के लिए पत्र लिखा या मैं लिख सकता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ सबसे पहले इस कॉर्नर पर, चूँकि मैं आवेदन कर रहा हूँ, राइटर मैं हूँ, यानी कि मिस्टर सुरेंद्र राइटर हैं, तो मिस्टर सुरेंद्र यहाँ कॉर्नर पर सबसे पहले अपना पता लिखेंगे। और यहाँ कॉर्नर पर अगर मैं पता लिखूँ तो स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूँ 143, फिर मैं लिखता हूँ VIP, जी हाँ ये पूरे कैपिटल लेटर्स हैं, VIP कॉलोनी नदवई। ये देखिए, इसके बाद मुझे डेट लिखनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने डेट फॉर्मेट में ऑलरेडी डाल दी थी, आपको ये अपने हिसाब से तय करनी है। जब मैं यहाँ 5 अक्टूबर डेट लिख रहा हूँ और 5 अक्टूबर को मैंने विज्ञापन देखा है, तो इसका मतलब है मैं अप्लाई तो उसके बाद ही करूँगा। तो मैं यहाँ डेट लिख सकता हूँ, आज की लिख देता हूँ 8 अक्टूबर 2020। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा लेटर का फर्स्ट पार्ट तैयार हो गया। इसके बाद इन 3 पंक्तियों में हमें रिसीवर्स एड्रेस लिखना होता है, पत्र के प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पता, अर्थात जिसको हम लेटर लिखते हैं उसका एड्रेस लिखना होता है। और यहाँ मैं एड्रेस लिखने वाला हूँ टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं उनका, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स उन्हीं ने निकाला है और मैं आवेदन करूँगा तो उन्हीं के लिए पत्र लिखूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। यहाँ संस्था का नाम लिख दूंगा टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिस शहर में यानी कि कठुमर में ये संस्था है, यहाँ मैं लिख दूंगा कठुमर। सो स्टूडेंट्स, ये मेरे पत्र का सेकंड पार्ट बन के तैयार हो गया। इसी को हम कहते हैं रिसीवर्स एड्रेस। जी हाँ, बाकी मैं इस फॉर्मेट की हेल्प ले रहा हूँ। मैं इंग्लिश के टीचर के पद के लिए आवेदन कर रहा हूँ, तो मैं देखिएगा किस तरीके से कह रहा हूँ। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ
यहां लिख दूंगा एन इंग्लिश टीचर। जी हाँ, एन इंग्लिश टीचर। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स फॉर्मेट यूज में लेना है। अब मैं कहूँगा प्रिंसिपल सर से मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, लेकिन हमारा माध्यम जो है वो एक पत्र है, तो मैं कहूँगा सर श्रीमान जी दिस इज रिस्पॉन्स, ये प्रत्युत्तर है टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपके उस विज्ञापन का, पब्लिश्ड इन द राजस्थान पत्रिका, जो राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुआ था ऑन 5 अक्टूबर 2020, 5 अक्टूबर 2020 को। डिमांडिंग एप्लीकेशंस, आवेदन मांगते हुए फॉर द पोस्ट ऑफ। जी हाँ, अब मुझे यहाँ ये जो पंक्तियाँ हैं इनको अपनी एलिजिबिलिटीज को शो करते हुए फिलअप करना है। डिमांडिंग एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। तो देखिएगा यहां तक हो गया। अब स्टूडेंट्स ये जो मैंने बताया था कि ये जो बॉडी पार्ट होता है इसमें हम हमारे पत्र लिखने का उद्देश्य व्यक्त करते हैं, लेकिन यहाँ मैं आवेदन कर रहा हूँ और मेरा उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है, इसलिए मुझे यहाँ अपनी एलिजिबिलिटीज को शो करना है। तो स्टूडेंट्स प्रसंग बस अगर हम चलते हैं तो देखिए यहाँ तक पहुँच गए हैं। दोबारा से देखेंगे एक बार अर्थ इसका। सर श्रीमान जी दिस इज रिस्पॉन्स, ये एक प्रत्युत्तर है टू योर एडवर्टाइजमेंट्स, आपके उस विज्ञापन का, पब्लिश्ड इन द राजस्थान पत्रिका, जो राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुआ था ऑन 5 अक्टूबर 2020, 5 अक्टूबर 2020 को। डिमांडिंग एप्लीकेशंस, आवेदन मांगते हुए फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, इंग्लिश के टीचर के पद के लिए। अब मैं अपने आप को यहाँ अपनी एलिजिबिलिटीज को शो करते हुए आवेदन जो है वो तैयार करूँगा। तो देखिए मैं कह सकता हूँ आई ऑफर माई सर्विसेज एज एन इंग्लिश टीचर। मैं अंग्रेजी के टीचर के पद के रूप में अपनी सेवाएं जो हैं उनका ऑफर आपके सामने रखता हूं। फिर मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूंगा। आई एम आर डैशिंग, थोड़ा सॉरी इसमें एक वर्ड और डाल देता हूँ। आई एम अ डैशिंग अ यंग मैन ऑफ 28। जी हाँ, ये मैंने लिखा कि आई एम अ डैशिंग यंग मैन ऑफ 28। मैं 28 वर्ष का एक जोशीला नवयुवक हूँ। आई एम MA B.Ed इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में MA B.Ed हूँ। आई हैव कमांड ओवर इंग्लिश, इंग्लिश के ऊपर मेरी कमांड है। और भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे माई चीयरफुल पर्सनैलिटी
मेरा खुश मिजाज जो व्यक्तित्व है वो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड थोड़ा मुझे स्टूडेंट्स यहाँ हौच पौच हो जाएगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो इनको बाद में आपको मैं लिख दूंगा। अभी थोड़ा इनको मिटा लेता हूँ, लेकिन इन्हीं शब्द को मैं बाद में काम में ले लूँगा। जी हाँ, हौच पौच हो जाता, आपको समझ में नहीं आता, आप लिख नहीं पाते, इसलिए मैंने इनको मिटाया है। तो थोड़ा सा देखिए, मैंने लिखा है आई हैव कमांड ओवर इंग्लिश, इंग्लिश पर मेरी कमांड है। माई चीयरफुल पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टीचिंग एक्सपीरियंस makes me suitable candidate for this post। जी हाँ, ये हम लिख सकते हैं। दोबारा से सुनिएगा, यहाँ से आई हैव कमांड ओवर इंग्लिश, इंग्लिश पर मेरी कमांड है। माई चीयरफुल पर्सनैलिटी, मेरा खुश मिजाज व्यक्तित्व। कम्युनिकेशन स्किल्स, वाक्पटुता एंड टीचिंग एक्सपीरियंस, और पढ़ाने का अनुभव। मेक्स मी सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, इस पद के लिए मुझे उचित कैंडिडेट नियुक्त करता है। तो इस वजह से और भी हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इन क्वालिटीज़ को, एलिजिबिलिटीज़ को तो हम रेज्यूमे में भी शो करेंगे, बट फिर भी अपन लिख ही सकते हैं। अब इससे भी ज़्यादा यदि आप नहीं लिखना चाहते हैं तो हम काफ़ी कुछ लिख चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि टू द पॉइंट लिखते हैं और थोड़ा ब्रीफ भी रखते हैं। इसके बाद आप क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट्री वाले शब्द ले सकते हैं, वही वाले शब्द जैसे मैंने आपको बताया था, प्लीज, असेस my eligibilities before taking any decision। जी हाँ, ये लिखने के बाद वही इफ गिवन अ चांस